वेलकम टू विद्याम क्लासेस एंड विद्याम यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्वेल्थ अप्लाइड मैथ्स के लिए, ठीक है ना। अप्लाइड मैथ्स में जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसका हमने जो टेस्ट लिया है, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में विद्याम क्लासेस में, उस टेस्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस टेस्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। जितने भी स्टूडेंट्स के अप्लाइड मैथ्स है जिनके पास भी, ठीक है, वो इसको बड़े ही ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, और आपको सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कराया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास किसका हो गया बेटा? ये क्वेश्चन हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस का हो गया। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में एक्स डिपेंड कर रहा है टी पर, तो हम dx बाय dt कैलकुलेट कर सकते हैं। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो ये 2at हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास y दे रखा है, तो हम y डिपेंड कर रहा है t पर, तो dy बाय dt कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2a हो गया। अब यदि हमें dy बाय dx कैलकुलेट करना है, dy बाय dx यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, dy बाय dt 2a है, ये अपने पास 2at है। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन टी। ये आपके पास वैल्यू आ गई dy बाय dx, ठीक है। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वापस से डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हम कह सकते हैं इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx। अब देखिए हमारे पास जो dy बाय dx है वो किसकी टर्म्स में है, t की टर्म्स में है। उसका डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में कर दें dy बाय dx का, और यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं dt बाय dx। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मेथड होता है पैरामेट्रिक फंक्शंस में। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन इसका dy बाय dx हमारे पास 1 अपॉन टी आया था, देखो हमने सिंप्लीफाई किया था यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx इसका रिवर्स कर दें dx बाय dt का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2at। टी का 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। ये तो अपन को याद रहना चाहिए, ठीक है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये। तो x की पावर n से हम कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2at। अब हमसे जो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कराया है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये कह रहे हैं कि आप इसको t इक्वल्स टू 2 पर कैलकुलेट करके बताइए। क्वेश्चन में गिवन है t इक्वल्स टू 2 पर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ t की वैल्यू 2 पुट कर दो, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन 2a इंटू 2, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 माइनस 1 अपॉन 16a। ये हमारा आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है हमें किसका, पैरामेट्रिक फंक्शंस का। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस का सेकंड डेरिवेटिव हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शंस का बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसमें आप लोगों को कोई डाउट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इफ y इक्वल्स टू e रेज टू पावर -2x, ठीक है, तो आपको थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करा है, मतलब आपको 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। y आपको दे रखा है e रेज टू पावर -2x, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाय dx हो जाएगा हमारे पास। e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होता है, फिर हमें इस -2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। -2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -2, तो -2 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया -2 इंटू ई रेज टू पावर -2x। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव इसी का हम वापस से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। -2 तो कांस्टेंट है, e रेज टू पावर -2x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर -2x, फिर -2x का करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ गया 4 इंटू ई रेज टू पावर -2x। अब थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, d3y अपॉन dx स्क्वायर, तो वापस से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है ना। 4 एज इट इज, ई रेज टू पावर -2x का e की पावर -2x इंटू -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 इंटू 4 -8 ई रेज टू पावर -2x आएगा बेटा अपने पास, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरीके का कोई आंसर है क्या अपने पास, डी ऑप्शन हो गया, -8 ई रेज टू पावर -2x। और यदि इसको ये चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, -8y। आंसर में इस फॉर्म में भी आंसर आपसे पूछ सकते थे। तो ये तो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन हो गया, सिंपल आपको डिफरेंशिएशन करना, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। आपको y की वैल्यू दे रखी है और सेकंड डेरिवेटिव आपसे कैलकुलेट कराया है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, dy बाय dx। ए कांस्टेंट है, e रेज टू पावर 5x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 5x, फिर हम 5x का करेंगे तो 5 और आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। 5 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5a e रेज टू पावर 5x हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। फिर b कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे, ठीक है। e की पावर -5x का e रेज टू पावर -5x, फिर जब हम इस -5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास -5 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो -5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो 5a तो कांस्टेंट है, 5a इसको हम एज इट इज रखेंगे। e रेज टू पावर 5x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 5x ही होता है, ठीक है। लेकिन अपने पास इस 5x का जब हम डिफरेंशिएशन वापस से करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 5 इंटू 1, तो 5 और आएगा, तो यहां पर हम 5 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ये आ गया। फिर अपने पास माइनस साइन है तो आप माइनस रहने दीजिए, b और 5b आपके पास एज इट इज है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर -5x, और साथ में आपके पास इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो -5 हो आएगा, या -5 हो रहा है। तो देखो ये हमारे पास हो गया 25a e रेज टू पावर 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25b e रेज टू पावर -5x। और यदि हम इसमें से 25 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा a e रेज टू पावर 5x प्लस b e रेज टू पावर -5x। और जो ये वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, क्या वो y है क्या बेटा, देखो भाई इनिशियली आंसर इज 25y, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास 5x, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके वापस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो हमारा इजी क्वेश्चन निकला। द फंक्शन fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है।
ये आपको बताना है भाई ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में। तो हम जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ एक्स आपके पास है ही, हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब हम जानते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1/2। x इज ग्रेटर देन 1/2 मतलब x 1/2 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा, लेस देन 0 होता है। 2x माइनस 1 लेस देन 0, तो अपने पास यहां से क्या आएगा, 2x इज लेस देन 1 और x इज लेस देन 1/2, मतलब 1/2 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक क्या होगा, ये अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे भी नहीं दे रखा, लेकिन इन्होंने जो डी ऑप्शन दे रखा है 1/2 से 1, तो क्या 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या 1/2 से लेकर 1 तक भी इंक्रीजिंग होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये हम नंबर लाइन यदि लें, ये हमारे पास 1/2 है, हम कह रहे हैं 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या 1/2 से लेकर 1 तक भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये स्टेटमेंट यहां तक करेक्ट है। एंड डिक्रीजिंग, हम कह रहे हैं 1/2 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक ये क्या है, डिक्रीजिंग है, तो क्या 1/2 से लेकर 0 तक ये डिक्रीजिंग होगा क्या, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया। क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड था, समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो देखो हम जानते हैं कि 1 से छोटे नंबर की हम कितनी पावर निकालें तो वैल्यू रिड्यूस होती है। ठीक है ना, 0.9 की पावर 2 निकालेंगे तो कितना होगा, 0.81 होगा, 0.6 की पावर 2 निकालेंगे तो 0.36 ही होगा। तो हमारे पास यदि बेस लेस देन 1 है तो उसकी हम हायर पावर निकालते जाएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन यदि अपने पास ए इज ग्रेटर देन 1 है और अब हम एक्स की पावर निकालें, जैसे सपोज हमारे पास है 2 रेज टू पावर एक्स, तो ये ए क्या है अपने पास, ग्रेटर देन 1 है ना। अब हम एक्स की वैल्यू जितनी भी इंक्रीज करेंगे अपने पास इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमारे पास, ये ए की पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है रियल नंबर पर। ठीक है ना, कब, जब यदि हमारे पास ये ए जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए भैया, ये पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, पॉजिटिव भी नहीं, यदि 1 से छोटा हुआ, ठीक है ना, तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यदि अपने पास 1 से बड़ा है ए और फिर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो एफ एक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन सपोज हमने a को 1 से छोटा ले लिया, 0.5 की पावर x, अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 0.5 आएगा, 2 लेंगे तो 0.25 होगा, डिक्रीज हो गया अपने पास। तो हम ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, आप बोर्ड में जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड रहता है, पेपर बहुत लेंथी आता है अप्लाइड मैथ्स का, तो हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और यदि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगा दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते लेंथी हैं, इजी नहीं आते हैं अप्लाइड मैथ्स के पेपर में। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, तो तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो एंड में अटेम्प्ट करना है। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, ये हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आपको हमारा चैनल जो भी है आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2 पर ये इंक्रीजिंग होना चाहिए।
ठीक है ना, उसके लिए आपको इसकी लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी। सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा भाई, हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो भाई, क्या आएगा 2x प्लस ए। ठीक है, अब इसको हमें इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है इन इंटरवल 1 2। ठीक है, इंटरवल 1 2, जब हम इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें 1 और 2 के बिटवीन और 1 और 2 पर, इस पर देखना होता है। ठीक है ना, 1 और 2 जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उस पर भी हम देखते हैं। अब हमारे पास देखिए ये जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इन्होंने तो क्वेश्चन में दे भी रखा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अपने पास एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब एक्स क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा। 2 पे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी ना, 2 2 4 प्लस समथिंग। ठीक है, और 1 पे क्या मिलेगी, हमें कम वैल्यू मिलेगी। तो हमें एफ डैश एक्स की लीस्ट वैल्यू मिलेगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जब हमें एफ डैश एक्स की लीस्ट वैल्यू मिलेगी तो ही हमें ए की क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू मिल पाएगी अपने पास। ठीक है ना, तो हम एक्स इक्वल्स टू 1 पर हमें देखना है, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पर एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू हम देखें तो 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, क्योंकि हमें मालूम है लीस्ट वैल्यू हमें कहां मिलेगी, एक्स इक्वल्स टू 2 पे तो मिलेगी नहीं, एक्स इक्वल्स टू 1 पे ही मिलेगी। तो आप वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ए की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। मतलब ए की वैल्यू अपने पास मिनिमम कितनी होनी चाहिए, लीस्ट कितनी होनी चाहिए, -2 हो सकती है। ठीक है, उससे कम नहीं हो सकती, उससे कम हुई तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू दी हम -3 लिख दें, मतलब -2 से छोटा, और ए की वैल्यू यदि हम एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 -3 माइनस आ जाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन थोड़ी ना होता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब रहेगा, जब ए की मिनिमम वैल्यू अपने पास -2 हो जाए, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू हम 1 से छोटी ले नहीं सकते, इंटरवल दे रखा है, 1 से 2 के बिटवीन लेनी है। जब हम एक्स 1 से 2 के बिटवीन लेंगे तो ए की आपके पास मिनिमम वैल्यू -2 होनी चाहिए, ताकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव बना रहे। तो देखो ऐसा कोई आंसर है क्या हमारे पास, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2, ये हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। The point on curve x square equals to 2y which is nearest to the point 0,5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा दिख रहा है देखने में लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं हमारे पास ये कोई कर्व है, ठीक है ना, ये कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, मतलब कोई पैराबोलिक कर्व है। ठीक है ना, वैसे तो हमें ग्राफ से कोई मतलब नहीं, हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी हम बनाए तो इस तरीके का कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है, पैराबोलिक कर्व है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस कर्व पर कोई एक पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट होगा, ठीक है ना, उसका पॉइंट 0,5 से क्या होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। पॉइंट 0,5 से क्या होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब आपको कर्व के ऊपर वो पॉइंट कैलकुलेट करने हैं विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। तो हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है 0,5, ठीक है, 0,5 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 5, तो वो पॉइंट यहां पर कहीं पर आएगा, ये 0,5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कर्व पर हमारे पास एक भी पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डेफिनेटली 2 पॉइंट होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक कर्व है ना, तो 2 पॉइंट मिलेंगे हमें ऐसे। तो वो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है जो इस वाले पॉइंट से 0,5 से नियरेस्ट डिस्टेंस पर हो। तो नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब हमने एज्यूम कर लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो पहले तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी तो हम नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप लोगों को 11th क्लास का डिस्टेंस फार्मूला याद है या नहीं है भाई, ठीक है, याद है या बेच खाया,
डिस्टेंस फार्मूला तो याद होगा, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, शायद 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हम यदि निकालें, z से डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस को हम, या आप चाहो तो d से डिनोट कर दो, किसी से भी कर दो। ये हमारे पास होता है अंडर रूट, या अंडर रूट हटा दें क्या भैया, अपन z स्क्वायर कर देते हैं इसको। ठीक है ना, अंडर रूट फालतू में डिफरेंशिएशन करेंगे दिक्कत करेगा, तो हमने z स्क्वायर ले लिया। फार्मूला क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर। इसको हम एक नए नोटेशन से डिनोट कर देते हैं, स्क्वायर को हम कहां कहां ढूंढेंगे। ठीक है, z स्क्वायर को हमने d से डिनोट कर दिया, कैपिटल D से। ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 25। ठीक है, अब हमें इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है मतलब किसका कॉन्सेप्ट लग गया, ये मैक्सिमा मिनिमा आ गया भाई ये तो। ठीक है ना, किसी चीज को मिनिमाइज करना है तो किसका यूज करेंगे हम, मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं तो हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलते हैं, फिर उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो वो मिनिमा पॉइंट होगा, और यदि वो नेगेटिव है तो वो क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा। ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है x और y, इसको किसी एक वेरिएबल में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो कर सकते हैं क्या, यहाँ इन्होंने दे रखा है एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है, तो पुट कर देता हूं मैं 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 25। इसको हम बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अपने पास आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25। दिख रहा है ना बेटा ये। ठीक है, वाई स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8y हो जाएगा प्लस का 25, ये d के इक्वल हो गया। अब d को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले में हम अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर कर लिया, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू मिनिमाइज होगी तो स्क्वायर वाली भी क्या होगी, मिनिमाइज होगी। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं अपन, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। देखो ये y पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन। ठीक है, तो y में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है, माइनस 8 एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 25 का डिफरेंशिएशन 0। और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किसके इक्वेट करते हैं, 0 के इक्वेट करते हैं। तो 0 के इक्वेट करेंगे तो 2y माइनस 8 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। मतलब y इक्वल टू 4 हमारे पास क्या आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। इस पर या तो हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ना तो हमें चेक करने की जरूरत है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, और ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब मिनिमा होना चाहिए। तो मान लेते हैं भैया ये मिनिमा देगा हमें पॉइंट। ठीक है, एक ही तो पॉइंट है अपने पास, अब वो मिनिमा ही देगा क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमा ही पूछा है अपन से। ठीक है ना, तो चेक करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और चेक करना चाहते हो तो कर लो भाई, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2y का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का डिफरेंशिएशन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जब ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉइंट क्या होता है अपने पास, मिनिमा होता है। ठीक है ना, यदि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा होता है तो मिनिमा मिलता है, नेगेटिव आ रहा हो तो मैक्सिमा मिलता है। ये तो ध्यान होगा आप लोगों को, अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो ये भी प्रूव कर दिया कि मिनिमा मिलेगा। ठीक है ना, अपन को अब y की वैल्यू तो आ गई अपने पास 4। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहली बात तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू 4 एक ही ऑप्शन में, तो अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करने में टाइम ही बर्बाद नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो, और नहीं तो कैलकुलेट कर लो। y की वैल्यू 4 है तो x स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 4, x क्या हो जाएगा अपने पास, अंडर रूट 2 इंटू 4। 4 का अंडर रूट प्लस माइनस होगा, सॉरी प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है ना, और 4। अब इन्होंने माइनस दे नहीं रखा तो हम प्लस का आंसर दे देंगे, और यदि प्लस माइनस भी दे रखा होता, सपोज ये वाला ऑप्शन होता प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 कॉमा 4, तो फिर ये वाला आंसर करेक्ट होता। समझ रहे हो ना बेटा। ठीक है ना, 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां। ठीक है,
एक्स की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होगी 2√2 और यहां पर क्या होगी नेगेटिव होगी 2√2। वाई की वैल्यू दोनों की क्या होगी 4 होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का प्रिंसिपल यूज हुआ है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है ना। यदि आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है ना, लाइक करना चाहो तो, बाकी आपकी इच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपको दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इन द इंटरवल -2 9/2। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इंटरवल में, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे हम। एफ डैश एफ एक्स आपको गिवन है, एफ एक्स है बेटा अपने पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर, कितना आएगा भाई 4 माइनस 2x अपॉन 2, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वेट करते हैं, ठीक है ना, तो इसको जीरो के इक्वेट कर दो। 4 माइनस 2x अपॉन 2, एक्स ही रह जाएगा क्या बेटा, ये लिख देते हैं इसको 4 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो -2 एंड 9/2, 9/2 क्या होता है हमारे पास 4.5, तो 4 इसके बिटवीन है क्या, तो हम कह सकते हैं कि अपने पास जो x की वैल्यू है वो इस इंटरवल में है -2 एंड 9/2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सट्रीम वैल्यू हो गई, ठीक है ना, x इक्वल टू 4 हो गई। अब जब भी हम किसी इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है, तो हम इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी हमें कैलकुलेट करनी होती है, मतलब जो ये अपने पास एक्सट्रीम पॉइंट मतलब कॉर्नर के जो पॉइंट्स है, ठीक है, -2 एक पॉइंट, एक क्या है अपने पास 9/2 है, और एक हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिला x इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमम भी मिल सकता है। अब आपको कैलकुलेट क्या करनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, सबसे पहले x इक्वल टू 4 पर कैलकुलेट करेंगे हम, तो f4 हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये अपने पास 16 माइनस 8, ये 8 आ रही है। x इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। अब हम -2 और 9/2 पर भी कैलकुलेट कर लें, यदि इन पर ज्यादा आती है 8 से तो हम कह देंगे मिनिमम वैल्यू में x इक्वल टू 4 पर मिल रही है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू अपने पास 8 हो जाएगी। 8 ऑप्शन है क्या कोई, 8 तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब हम -2 पर कैलकुलेट करते हैं, f -2, -2 पुट करो 4 इंटू -2 माइनस -2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, है ना, अपॉन 2 -8 -2, ये क्या आ गई -10। x इक्वल टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू -10 है, डेफिनेटली 8 से छोटी है, तो मिनिमम वैल्यू अभी तक तो यही है। थर्ड पॉइंट 9/2 और कैलकुलेट करना है हमें, x इक्वल टू 9/2, f 9/2 अपने पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 9/2 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कैंसिल होके 9 2 सा 18 माइनस 81/8। देखो भाई सही क्या है क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो भाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा 144 होता है ना, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, तो अपने पास आ जाएगा 144 माइनस 81 अपॉन 8, 63/8 आ रहा है। तो ये भी अपने पास मिनिमम नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब अपने पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है -10। देखो ऑप्शन है क्या ये, बिल्कुल यही ऑप्शन है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एक्सट्रीम वैल्यू आई उस पर मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही, तो हमें जो ये इंटरवल दे रखा है इसके एंड पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ भाई, क्वेश्चन से पहले अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन हैं। जो मई 2025 सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, ठीक है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। ओवरऑल 20% रिजल्ट रहा है, हमारा 75% रिजल्ट रहा है। ठीक है ना, तो जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो सीए फाउंडेशन के लिए, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, बेस्ट फैकल्टी टीम है। 12th के साथ साथ आपकी सीए की प्रिपरेशन हो जाएगी, आप मई 27 अटेम्प्ट दे पाएंगे। ठीक है, टाइम बहुत है हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए। 12th के साथ साथ हम इजीली सीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी को कोई चीज पूछनी हो, काउंसलिंग करनी हो, ठीक है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड डेरिवेटिव। देखो बेटा, आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। y की वैल्यू दे रखी है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, डी वाई बाई डी एक्स। ए एज इट इज, ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का करेंगे तो एम और मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर अपने पास प्लस बी ई की पावर एम एक्स का एम एक्स, फिर एम एक्स का करेंगे तो एम और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाने दो। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, इसी का वापस डिफरेंशिएशन कर दो। एम इंटू ए अपने पास है ही, ठीक है ना, ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एम एक्स, इसका करेंगे तो वापस से एक एम और मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एम इंटू बी ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एम एक्स, इसका करेंगे तो एक एम और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ एम स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी एम स्क्वायर हो गया, इसको आप कॉमन ले लो, तो अपने पास ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एम एक्स, मतलब एम स्क्वायर, और ये वैल्यू y के इक्वल है, आप देख रहे हो, एम स्क्वायर वाई इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने कर लिया, ठीक है ना। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, लॉग एक्स दे रखी है, और आपसे कह रहे हैं कि भाई आप कैलकुलेट करके बताइए हमें एफ लॉग एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव वो भी इसका इसका मैं डिफरेंशिएशन कर। देखो इसी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एफ एक्स आपको दे रखा है लॉग एक्स, बेस ई होता है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स का बेस हमेशा क्या लेंगे बेटा, ई लेंगे आप। ठीक है, और ये कह रहे हैं हमें एफ लॉग एक्स, एफ एक्स की जगह क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया, इसका भी बेस ई होगा, चाहे दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा। यहाँ एक्स की जगह ई लॉग एक्स आया, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, लॉग एक्स आएगा। ठीक है ना भाई, फंक्शन में हमने यहाँ एक्स की जगह लॉग एक्स रख दिया, आप ये मानिए, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह हमें लॉग एक्स रखना पड़ेगा। फिर लॉग बेस ई, एक्स की जगह आप लॉग एक्स रख देंगे, लॉग एक्स बेस ई, तो ये हमारे पास, इसको हम y से डिनोट करते हैं आप चाहो तो। ठीक है ना, f log x, इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है f log x का, f log x को अपने y कह दिया, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इस वाले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये log x अपॉन में आ जाएगा,
फिर इस वाले log x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल बेटा, ठीक है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x log x, ये हमारा आंसर बेस की। देखो भाई ऐसा कोई आंसर है क्या, डी ऑप्शन हो गया, 1/x log x, ठीक है। बिल्कुल इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिलेंडर तो अपन जानते हैं भाई, सिलेंडर की स्ट्रक्चर आप जानते हो। इस तरीके से सिलेंडर की स्ट्रक्चर होती है भाई। इसका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है अपने पास, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, भाई जल्दी से बताओ। 2πr h होता है भाई, ठीक है ना, 2πr h। और जो ये बॉटम है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, πr², इसका πr², इसका πr², तो क्या हो जाएगा, 2πr²। ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया हो गया, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ चेंज इन होल सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब टोटल सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, वैन रेडियस वेरी, ये कह रहे हैं चेंज क्या हो रही है हमारे पास, रेडियस हो रही है, ठीक है। तो हमें रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। रेडियस वेरी हो रही है और हाइट क्या है इसकी, कांस्टेंट। तो देखो 2πh तो कांस्टेंट हो गया, आर का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 2π कांस्टेंट हो गया, r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r। ये हमारे पास हो गया 2πh प्लस 4πr। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन इन्होंने ले नहीं रखा, देखो 4πr प्लस 2πh, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी। एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, आर की यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये भी अपने पास इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, the age of a variable cube is increasing at the rate of 3 cm/s। तो क्यूब की जो एक एज है, एक एज को हम मान लेते हैं वो x है, ठीक है ना, एक लेंथ अपने पास x है। तो आपको क्या दे रखा है, dx/dt, ये अपने पास है 3 cm/s की रेट से चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो क्यूब की एज चेंज हो रही है किस रेट से, 3 cm/s की रेट से। तो आपको बताना है इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम तो x³ होता है भाई, ठीक है। वॉल्यूम में रेंज रेट की इसका डिफरेंशिएशन कर दो t के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x³ का 3x² होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ x का डिफरेंशिएशन हमने t के रेस्पेक्ट में किया है, तो dx/dt आता है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दो भाई। ये कह रहे हैं जब हमारे पास एज 10 सेंटीमीटर है, मतलब आपको dv/dt कैलकुलेट करना है जब x की वैल्यू क्या है 10। पुट कर दो भाई, 3 × 10 का स्क्वायर, dx/dt की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 3, 3 3 9 × 100, 900। वॉल्यूम क्या होता है अपने पास, क्यूबिक सेंटीमीटर, टाइम अपॉन टाइम है, टाइम क्या होता है, सेकंड, ये यूनिट। देखो ऐसा कोई अपने पास आंसर है क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट भैया ये गलत है, सही कर लेना, ठीक है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक है ना, हमने पानी के अंदर कोई स्टोन डाल दिया, तो स्टोन डालेंगे तो आपने देखा होगा सर्किल की फॉर्म में अपने पास वेव्स चलती हैं, ठीक है ना, मतलब सर्किल बन रहा है, ठीक है ना, एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स, क्वेश्चन में दे भी रखा है सर्किल की फॉर्म में, ठीक है, नहीं देते तो भी हमें मालूम होना चाहिए, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहे हैं कि जो अपने पास सर्किल है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब आपको क्या दे रखा है, सर्किल की रेडियस में चेंज होने की रेट दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं जब सर्किल की रेडियस इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए जब 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। तो आपको एरिया में चेंज होने की रेट कैलकुलेट करनी है। तो सर्किल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, आपको कैलकुलेट करना है डी ए बाई डी टी, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है, लेकिन हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है तो डी ए बाई डी टी आएगा अपने पास। अब आपको डी ए बाई डी टी कब कैलकुलेट करना है, जब आर की वैल्यू क्या है अपने पास 8 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है ना, तो डी ए बाई डी टी अब जब आर 8 है अपने पास तो वैल्यू पुट कर दो पाई इंटू 2 इंटू 8, ये तो आर की वैल्यू पुट कर दी, और डी आर बाई डी टी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5, 8 इंटू 2 16, 16 5 सा 80, तो ये 80 पाई हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहां उल्टी यूनिट लिख दिया, क्यूबिक लिख दिया, ठीक है ना, यूनिट सही कर लेना बेटा, ठीक है ना, एरिया की यूनिट क्या होती है अपने पास, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो 80 नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा, पाई भी तो है ना, 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, ठीक है, मतलब जो यदि दोनों मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों पॉसिबल है, और लेकिन जरूरी नहीं दोनों हो, तो जो भी पॉसिबल है मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, वो कैलकुलेट करनी है आपको इस फंक्शन के, ठीक है भाई, कर लेते हैं अपन। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 यदि हम लेके चलें, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या बेटा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस का मतलब तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, या मिनिमम 0 हो सकती है। अब हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और -1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। लेकिन जब हम इनइक्वलिटी के बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। इसमें 5 ऐड कर दो, -x माइनस 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ फंक्शन में 5 है इसलिए हमने 5 ऐड किया, अपनी इच्छा से नहीं किया बेटा। अब देखो ये हमारे पास fx बन रहा है क्या, जो फंक्शन दे रखा है, fx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी, मतलब fx की वैल्यू या तो 5 होगी या उससे कम होगी, कम कितनी होगी कुछ नहीं मालूम, ठीक है, 5 से कम तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम चल गई कि 5 है, ठीक है, तो देखो भैया आंसर मैक्सिमम वैल्यू इज 5, ये हमें पता चल गया, ठीक है, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग एक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, तो y इक्वल टू या एफ एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये है हमारे पास log x अपॉन, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करो dy बाय dx, u अपॉन v, ठीक है ना, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन का,
डिनोमिनेटर हम एज इट इज रखते हैं, एक्स को एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस लॉग एक्स हमने एज इट इज रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जब हम इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना, जिस पर या तो मैक्सिमा भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। और हमसे क्या पूछी इन्होंने, मैक्सिमम वैल्यू पूछी, ठीक है ना, तो दोनों में से हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो हम इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, बेटा यही लिख दो जीरो। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जीरो है, ठीक है, जीरो के इक्वल है। अब देखो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर तो कभी जीरो होगा नहीं जब तक सिर्फ एक्स जीरो नहीं हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जीरो के इक्वल होगी। न्यूमरेटर जीरो के इक्वल कर देते हैं हम, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या आया, जीरो। आइदर दिस इक्वल्स टू जीरो और दिस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। और x जीरो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है x की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये अपने पास जीरो होगा। और डिनोमिनेटर तो वैसे भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, log x बेस e इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, e रेज टू पावर 1। ये पढ़ रखा है अपन ने लॉग में, ठीक है ना। ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बेस की पावर जो अपने पास ये सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, e आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू देखो एक ही आई है, दो आती तो एक पर मैक्सिमा हो सकता था, एक पर मिनिमा, लेकिन एक ही आई है और हमसे कैलकुलेट क्या करा है, मैक्सिमा, तो भैया इसी पर तो मैक्सिमा मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है ना। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उसको अपन नेगेटिव प्रूव करें, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए। सब्जेक्टिव होता तो अपन को करना पड़ता। तो अब देखो अपन को फंक्शन की क्या कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, तो ई की वैल्यू यहाँ पर 1, एक्स की वैल्यू ई पुट कर दो, तो हमारे पास जो वाई है फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, लॉग ई बेस ई अपॉन ई। लॉग ई बेस ई क्या होता है, 1 अपॉन ई, देखो 1 अपॉन ई यानी कि ई रेज टू पावर -1, ई रेज टू पावर -1 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। A manufacturer can sell X items as a price at a price of this each, ठीक है। एक यूनिट का प्राइस है 5 माइनस एक्स अपॉन 100। एक्स यूनिट का प्राइस कितना होगा, मतलब टोटल रेवेन्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से आपको मिलेगा रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन हो गया, 1 यूनिट का प्राइस है 5 माइनस एक्स अपॉन 100, एक्स यूनिट सेल कर रहे हैं तो इंटू एक्स आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये हमारे पास हो गया रेवेन्यू फंक्शन। अब ये कह रहे हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज दिस, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको, ठीक है ना, एक्स यूनिट की, एक यूनिट की नहीं दे रखी बेटा, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट दे रखी है। टोटल कॉस्ट दे रखी है मतलब कॉस्ट फंक्शन दे रखा है आपको, कॉस्ट फंक्शन है एक्स अपॉन 5 प्लस 500। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो पहले तो हम प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करें। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और इसमें से कॉस्ट फंक्शन लेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे क्या बेटा, x/5 और माइनस का 5, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब आपको इसको यदि मैक्सिमाइज करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। p डैश x निकाल लेते हैं हम, 5 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 100 एज इट इज रहेगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 5, 500 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको जब हम जीरो के इक्वेट करेंगे तो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेंगी, इसको आप जीरो के इक्वेट कर दो। जीरो के इक्वेट मतलब 5 माइनस ये हो गया अपने पास x अपॉन 50 इक्वस माइनस 1/5 इक्वस टू 0। 5 माइनस 1/5 इक्वस टू क्या हो गया x अपॉन 50। 50 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 5 क्या होगा 250। 50 इंटू 1/5 क्या होगा भाई 10। x की वैल्यू आ गई 240। अब एक ही एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहा है आपको फंक्शन का, मतलब उस पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। क्वेश्चन में क्या पूछा है मैक्सिमा, तो मैक्सिमा ही होगा, हमें मिनिमा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो फंक्शन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा कब, जब हम कितनी यूनिट सेल करेंगे 240 यूनिट सेल करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा। फंक्शन एफ एक्स equals to ax plus b is strictly increasing if strictly decreasing, सॉरी डिक्रीजिंग के लिए देखो भाई एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या होगा एफ डैश एक्स ए, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस बी। अब एफ डैश एक्स अपने पास डिक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स क्या हो लेस देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू ए आई है, ए लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन हो गया। तो डायरेक्ट पता चल रहा है यदि x का मल्टीपल नेगेटिव है तो x की वैल्यू इंक्रीज करने पर एफ एक्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे बेटा ये क्वेश्चन, तो ठीक है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। पर बाकी अपन फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते। y इक्वल्स टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, has extreme values at x equals to -1 and x equals to -2। ये कह रहा है x equals to -1 और x equals to -2 इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मतलब x equals to -1 और x equals to 2 पर, ठीक है ना, तो ये ना हाँ 2 पर f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। f डैश x 0 पर ही तो मिलता है ना बेटा अपन को एक्सट्रीम वैल्यूज। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो। इस फंक्शन को हम y डैश से डिनोट कर देते हैं, इसके डेरिवेटिव को y डैश इक्वल्स टू a log x का डिफरेंशिएशन x होता है 1/x प्लस b एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है तो 2bx प्लस 1। अब ये अपने पास जो f डैश x आया, ठीक है ना, ये x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसमें x की जगह -1 पुट कर दें, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज पर f डैश x 0 होता है। -1 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा -a माइनस का 2b प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। और x इक्वल्स टू 2 पर क्या होगा a/2 प्लस का 4b प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कर लेना बेटा, ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना। a और b कैलकुलेट करना है, ये आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है। सेटिस्फाई करा के देख लो, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 पुट करोगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है, तो -2 + 2 0। सेटिस्फाइड हो रही है ना इक्वेशन। ऐसे इससे इसको भी सेटिस्फाइड करके देख लो, डायरेक्ट पता लग जाएगा आपको। चाहो तो इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ भाई, न्यू बैच अनाउंसमेंट आ गया। उससे पहले क्वेश्चन से पहले 8th 9th 10th क्लास के कोई स्टूडेंट हैं जिनको ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में क्लास लेनी हो, ठीक है, या 11th 12th के अपने, ठीक है ना, जिनको सब्जेक्ट्स पढ़ने हो अप्लाइड मैथ्स अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज, ठीक है ना, बेस्ट टीम है अपने पास, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड बढ़िया आपके नंबर आएंगे, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको सिर्फ अप्लाइड मैथ्स कैलकुलेट शुरू करनी हो तो हम अप्लाइड मैथ्स का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि अपने पास बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है ना, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप आंसर ए दीजिए। तो आपको आंसर क्या देना है, ए देना है, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप बी आंसर दीजिए, ठीक है। असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन तो ट्रू हो लेकिन रीजन फॉलो, तो आप सी आंसर दीजिए। और असर्शन ही आपका ट्रू नहीं हो, असर्शन फॉलो और रीजन ट्रू हो, तो डी आंसर दीजिए। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपने किए होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन, असर्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -1 से +1 के बीच में, ऐसा ये कह रहा है। तो चेक कर लेते हैं भाई, एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब यदि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 1/2। मतलब ये कह रहे हैं x ग्रेटर देन 1/2 के लिए तो ये इंक्रीजिंग होगा, लेकिन 1/2 से छोटा हुआ तो ये इंक्रीजिंग नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो 1/2 से छोटी वैल्यू भी आ रही है इस इंटरवल में, तो क्या ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या, नहीं है भैया, ये अपने पास फॉल्स हो गया असर्शन। तो असर्शन तो हो गया फॉल्स, ठीक है ना। अब आगे देखो, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यू है एंड डेरिवेबल है, मतलब डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन लिख रखी है इन्होंने, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है ना। ये अपने पास जो रीजन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने रीजन तो सही बता रखा है कि फंक्शन अपने पास इंक्रीजिंग कब होता है, ठीक है ना, लेकिन असर्शन जो आप इन्होंने दे रखा है वो फॉल्स है। तो असर्शन फॉल है लेकिन रीजन करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन होगा। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। रीजन देख लेते हैं पहले। अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। भैया ये तो ट्रू है, इसमें तो अपने को कोई शक नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एफ एक्स दे रखा है, आप एफ डैश एक्स निकाल लो, x प्लस 2 को एज इट इज रखो, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स और -1 और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज रखा, तो x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इसका, ठीक है ना। x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा अपने पास, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का तो 0 हो जाए। यहां से आप e की पावर x कॉमन ले लीजिए माइनस एक्स, तो क्या आएगा -x -2 +1, e की पावर -x, ये बचेगा -x -1, यहां से माइनस कॉमन निकालने हम, माइनस e की पावर -x x +1। अब देखो e की पावर -x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। e की पावर -x क्या हो गया, 1/e की पावर x, ठीक है। x की वैल्यू यदि आप पॉजिटिव रखोगे तो 1/e की पावर x इंक्रीज होता जाएगा, तो 1/e की पावर x पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो e की पावर x माइनस एक्स, तो x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही होगा, ये तो पॉजिटिव होगा भाई हमेशा, ठीक है। और ये वाला नंबर कब पॉजिटिव होगा हमारे पास, कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग चाहिए तो ये नंबर नेगेटिव होना चाहिए, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाए बेटा, पॉजिटिव हो जाए। तो इस फंक्शन को इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या जरूरी है कि x प्लस 1 अपने पास लेस देन 0 हो, क्योंकि यदि ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब x क्या होना चाहिए, लेस देन -1। x लेस देन -1 के लिए ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, लेकिन इन्होंने तो x ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग दे रखा है, ठीक है ना। ये तो क्या कर रहा है, x लेस देन -1, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए,
-∞ से -1 के बीच में, ठीक है। लेकिन ये तो उल्टा ही रिजल्ट दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब तो यही है कि हमारे पास डी आंसर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेस्ट था, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा टेस्ट था, बहुत सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, कुछ इजी भी थे। जिसने भी ये वीडियो देखा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है बेटा, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में आप ये मान के चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज्यादा चांस क्या है कि यही क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। देखो डिफरेंशिएशन में से एमसीक्यू जरूर आएगा, ठीक है ना। जो डिफरेंशिएशन है ना, उसमें से एक एमसीक्यू तो 100% आएगा, तो भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई, इसको अच्छे तरीके से कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। एमसीक्यू आएगा या असर्शन रीजन में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है ना। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब